आमरण अनशन में भी सैलरी तो नहीं दे रहे हैं, किस लीजिए, क्योंकि वो सैलरी पेड राजनीति करते हैं, वेतन भोगी राजनीति। वो व्यवसायी के रूप में प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, इसलिए उनका कोई भी स्टेप जो है उसमें भी कोई न कोई व्यवसाय रहता है। रिजल्ट निकलने तक भी साक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो उसके पहले उस सेंटर का भी एग्जामिनेशन कैंसिल करके एग्जाम कराया। इन लोगों को कोई काम नहीं है, जहां हुआ आग देखते हैं वहां पर घी लेके पहुंच जाते हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा, वो राजनीतिक व्यवसायी हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी सेंटर पर रिजल्ट निकलने तक भी साक्ष्य प्राप्त हो जाए तो उसके पहले उस सेंटर की परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन साक्ष्य मिलना चाहिए। सरकार संवेदनशील है। आज भी सरकार गोपनीय तरीके से एक एक सेंटर की जांच करा रही है। इन लोगों का उपचुनाव के बाद वजूद समाप्त हो गया तो कहीं न कहीं वो मौका खोजते रहते हैं। जहां आग देखते हैं वहीं घी लेकर पहुंच जाते हैं। आमरण अनशन में भी सैलरी तो नहीं दे रहे हैं किसी को, वो थोड़ा पता कर लीजिए, क्योंकि वो सैलरी पेड राजनीति करते हैं, वेतन भोगी राजनीति। वो व्यवसायी के रूप में प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, इसलिए उनका कोई भी स्टेप जो है उसमें भी कोई न कोई व्यवसाय रहता है। तो राजनीतिक व्यवसायी हैं वो। अच्छा, आज से बीपीएससी का एग्जाम फिर से बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उस परीक्षा में शामिल हुए हैं। और मैंने कहा है कि अगर किसी सेंटर पर रिजल्ट निकलने तक भी साक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो उसके पहले उस सेंटर का भी एग्जामिनेशन कैंसिल करके एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन साक्ष्य मिलना चाहिए। सरकार संवेदनशील है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गया तो अब उन बच्चों का मांग समाप्त हो गया। आज भी सरकार गोपनीय तरीके से एक एक सेंटर का जांच करा रही है। कहीं पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन मिला तो सरकार जो है कार्रवाई करेगी। प्रशांत किशोर क्यों आमरण अनशन पर? ये लोग देखिए, इन लोगों का जो है उपचुनाव के बाद वजूद समाप्त हो गया तो कहीं न कहीं वो लोग प्लेटफॉर्म खोजते रहते हैं। तो इन लोगों को कोई काम नहीं है, जहां हुआ आग देखते हैं वहां पर घी लेके पहुंच जाते हैं। बता दें कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। पीके का कहना है कि परीक्षा 15,000 बच्चों की है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज्यादा हैं। लोग जानते हैं और समझते हैं कि आधे से ज्यादा सीटों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। सीटें बिक गई हैं। जिसने पढ़ाई की है उसे सीट नहीं मिलेगी। हर जिले और गांव-गांव में खबर फैली है कि एक एक नौकरी के 30 लाख से 1.5 करोड़ तक लिए जा रहे हैं। सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सुनिए प्रशांत किशोर का ये बयान। को पहले भी कई दफ़े मैं कह चुका हूँ, एग्ज़ाम से और अनशन से या छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग सरकारी बीट चला रहे हैं। एग्ज़ाम 15,000 बच्चों का है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आज के परीक्षा में सिर्फ 15,000 बच्चों को अवसर दोबारा मिल रहा है। 3.5 लाख बच्चों को तो अवसर मिला नहीं। और उससे बढ़कर जो बात है कि आप चाहे पहले एग्ज़ाम लें या अभी लें, जो सामान्य लोग हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं कि सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया। तो आप एग्ज़ाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा, क्योंकि हर जिले में, गांव-गांव में ये खबर फैली हुई है। हर जगह लोग घूम रहे हैं। एक एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ में बिक रहा है, खुलेआम लोग बेच रहे हैं। तो आपने परीक्षा चाहे पहले दिया या अभी दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। सरकार इस बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए ना भाई, कि आखिर कौन लोग हैं जो ये 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं एक एक नौकरी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।